अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। मैं हूं अली सरवर। तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिस पर बात करनी है। एक तो खबर यह है कि हामिद मीर को अल्ताफ़ हुसैन ने क्या जवाब दिया, क्योंकि उर्दू कॉन्फ्रेंस में हामिद मीर से जब सवाल पूछा गया उनके हवाले से और कहा गया इज़हार राय की पाबंदी है पाकिस्तान में क्या है, और ख़ास तौर पर नाम भी लिए गए कि इन लोगों पर इज़हार राय की क्यों पाबंदी है। एक तरफ तो कहा जाता है जी मीडिया आज़ाद है, इज़हार राय की कोई पाबंदी नहीं है और सब बात कर सकते हैं। तो उसका जवाब हामिद मीर साहब ने जो दिया वो तो आपको मालूम ही है, इस पर मैंने व्लॉग भी किया था। अब उसका जवाब दिया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा कल एक ख़बर गर्दिश करती रही और वो ख़बर कहाँ से आई उस पर बात करेंगे कि क्या ख्वाजा इजहारुल हसन ने वाकई खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के, उनसे तल्ख़ कलामी और तल्ख़ कलामी इतनी बढ़ी कि उन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसमें कितनी हकीकत है और मामला क्या था, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज गिल पर मज़ीद 2 नए मुकदमात कराची में दर्ज हुए हैं और मुकदमात पर भी बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या। MQM पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुसलसल ज़ोर आजमाई करती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और गुज़िश्ता रोज़ एक वफ़द की शक्ल में यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वसीम अख्तर साहब पहुँचे थे गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब के पास, और उन्हें वहाँ जाके भी शिकायत के अंबार लगाए कि जनाब वादे बहुत सारे किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने और हम PDM का हिस्सा हैं, उसके बावजूद भी हमें क्यों एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हैदराबाद और दीगर अजला के एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से वादे वईद किए गए थे वो क्यों पूरे नहीं हो रहे। इस पर एक ख़बर ये भी है कि एक तो MQM ज़ोर आजमाई मुसलसल कर रही है और नाम अब्दुल वसीम साहब का पहले दिया था, और अब इस पर भी बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई कह लें शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि इस पर अब बहुत सारे दीगर नाम भी हैं जो चाहते हैं कि, क्योंकि ट्रस्टी बना दिया था अब्दुल वसीम साहब को और डिप्टी कन्वीनियर बना दिया राब्ता कमेटी में मौजूद, वो उससे पहले MNA भी रहे अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर में। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तमाम फ़ैज़ व बरक़ात जो समेटने को जो चीज़ें आती हैं वो इन 40-42 लोग जिनका ताल्लुक़ राब्ता कमेटी से है उन्हीं के दरमियान क्यों रहते हैं। आम कारकुन, नज़रियाती कारकुन, उनको ऊपर लेकर क्यों नहीं आया जाता, आखिर वजह क्या है। और इस पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए MQM पाकिस्तान में। और कल ये ख़बर सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन इसलिए भी कर लिया क्योंकि शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं हमसे सारे मामलात, और फिर वो गए भी थे वहाँ, लेकर के नहीं गए ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को, सिर्फ वसीम अख्तर साहब गए थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए थे। लेकिन वहाँ जो गुफ्तगू हुई वो मैंने आपके सामने रखी कि जनाब कहा गया कि फ़ौरी तौर पर गवर्नर साहब जो हैं वो वफाक जाएँ, मुबैना तौर पर तमाम चीज़ें जो हैं हमारी वो जाकर वहाँ पेश करें और कहें कि जी ये हमारी शिकायत हैं, ये हमारे मुतालबात हैं, अगर पूरे नहीं किए गए तो हुकूमत करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि वसीम अख्तर साहब बारहा कह चुके हैं कि हमारे जो 7 वोट हैं उन्हीं की वजह से वफाकी हुकूमत अब तक मौजूद है। इस पर अब ज़ाहिर बातें बहुत ज़्यादा हुई, तू तकार तो ज़रूर हुई, लेकिन ये ट्वीट्स का जो मामला है कि ट्वीट्स किसने किए, ये एडवोकेट चौधरी साजिद अहमद साहब हैं, उन्होंने ट्वीट्स जब ये किए तो बहुत सारे लोगों ने फिर राब्ते किए और हमने भी ज़ाहिर अपने ज़राए से पूछा जनाब क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है कि वाकई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, क्योंकि इससे पहले फ़ारूक सत्तार साहब यहाँ तक अपने जो उन्होंने मीडिया पर बयान दिया था उसमें मौजूद है रिकॉर्ड पर बात कि उन्होंने ख़ुद कहा कि राब्ता कमेटी के बहुत सारे लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को गालियाँ तक देते हैं उनके सामने और इतने कमज़ोर सरबराह हैं। और इस हवाले से जब ये तमाम चीज़ें सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल ये वाक़या हुआ होगा, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। तल कलामियाँ ज़रूर हुई हैं, मुबैना तौर पर इस तरह की बातें ज़रूर हुई कि जनाब सब कुछ इन्हीं को क्यों नवाजा जा रहा है। और फिर राब्ता कमेटी में बहुत सारे लोग मौजूद थे, फुरकान तैयब साहब उनका भी नाम था कि जनाब शायद उनको सेंट्रल में या कुरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाएगा। फिर कहा गया कि अब्दुल वसीम साहब का नाम शायद वापस हो जाएगा। लेकिन इस तरह की ज़ाहिर है इस पर आपस में बहुत सारी बातें ज़रूर हुई हैं और फिर वहाँ फ़ैसला किया गया कि जी अब चूँकि एक ख़बर ये भी आ गई सामने कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर MQM का लाया गया, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान का भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर आता है चंद दिनों के लिए सही तो वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर होगा और अपने लोगों को नवाजेगा। तो इससे बेहतर ये है कि इस मामले से हम पीछे हट जाएं, क्योंकि इस पर बड़ी सुबकी का सामना है MQM पाकिस्तान को कि बार बार वो जो अपने मुतालबात दोहराते हैं, पेश करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने, मुलाकातें ज़रूर होती हैं, यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, उसके बावजूद भी अमल नहीं होता। जबकि MQM पाकिस्तान से जिस किस्म की भी उनको मदद चाहिए होती है, कोई भी एक वज़ीर आता है MQM के मरकज़, वो पहली वाली बात तो है नहीं कि जनाब क़यादत आएगी, अगर सेनेटरशिप के लिए वोट चाहिए MQM पाकिस्तान से या वफाक में या सूबे में उनकी मदद चाहिए होती है, तो अब वो वैल्यू MQM पाकिस्तान की ज़ाहिर नहीं है। तो कोई भी एक मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है और तमाम बातें उनके सामने रखकर कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें और MQM पाकिस्तान
इस वक्त ज़ाहिर है जिस लाचारगी का मुजाहरा हो रहा है उनकी तरफ से, तो वो फ़ौरन मान भी जाते हैं। अभी सेनेटर वक़ार मेहदी साहब के लिए वोट उन्होंने दिए और उनके सामने अपने जितने भी नुमाइंदगान थे उनको विड्रॉ करा लिया था। तो अब एक थ्योरी ये सामने आई कि जनाब फ़ैसला तब्दील कर लिया जाए, और इस हवाले से MQM पाकिस्तान में अब दो राय सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपस में चपकलिश कह लें, इख्तलाफात कह लें, बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए हैं इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कानूनी भी अब वहाँ जो MQM से जिनका ताल्लुक़ है लॉयर्स का, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या समझते हैं कि अगर चैलेंज कर दिया जमात इस्लामी ने या तहरीक इंसाफ वालों ने तो फिर क्या होगा, कि ज़ाहिर उन्होंने भी ये जवाब दिया कि जी ये मामला चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सियासी नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर इंतखाबात से पहले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि MQM की 12 कोशिशें रही हैं और अब भी वो कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में कोई दबाव डालकर या वफाकी हुकूमत से बात करके कुछ इस तरह का किया जाए कि 15 जनवरी को जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो ना हो सकें। तो फिर ये फैसला किया गया कि खामोशी इख्तियार की जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर दे देती है, अब मज़ीद उनसे बात नहीं की जाएगी, तो हम बेशक चंद दिन के लिए सही ले लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जैसे ही अगर चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने तो फिर मामला खटाई में पड़ सकता है। अब आज ये दूसरा एक मामला है। हाँ अच्छा, MQM पाकिस्तान के जो डिप्टी कन्वीनर हैं अब्दुल वसीम, जिनका नाम दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उन्होंने ये भी कहा, ऐलान किया कि 18 दिसंबर को ख़वातीन का कन्वेंशन कराएंगे वो नश्तर पार्क में। अब देखना ये है कि ये किस हद तक कामयाब होता है, कितने लोग इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि जो जनरल वर्क के इजलास के हवाले से जो बात की गई थी और उसमें बड़े ख़तरात भी लाग थे, जिस तरह सिक्योरिटी थी, जिस तरह क़यादत को, जिस तरह हसार में कारकुनान के अंदर भी सिक्योरिटी, बाहर भी सिक्योरिटी, और ये सारी चीज़ें देखी, मीडिया के लोगों ने कवर भी किया इन तमाम चीज़ों को, ज़ाहिर मौजूद है सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें, तो ये सारे मामलात भी सामने हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब उर्दू कॉन्फ्रेंस में जब आए कराची, तो एक सेशन हुआ जिसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, उनसे सवालात भी हुए। एक सवाल ये पूछा गया कि जनाब बहुत सारी आप बात करते हैं ज़ाहिर राय के हवाले से, आवाज़ भी बुलंद करते हैं और आपकी रसाई भी है बहुत दूर तक, तो ये बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़ाहिर राय पर पाबंदी क्यों, तहरीर, तकरीर, तस्वीर पर आज भी पाबंदी है? तो इसमें हामिद मीर साहब ने जवाब ये दिया था, नाम लिए बगैर जवाब दिया था अल्ताफ़ हुसैन का। उन्होंने मंजूर पश्तीन का नाम ज़रूर लिया, दावर साहब का नाम ज़रूर लिया, लेकिन इनका नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि मसला वही है डोमिसाइल का। उन्होंने कहा जी सिर्फ डोमिसाइल का मसला है, उनका पंजाब का डोमिसाइल है, यहाँ जो सिंध का डोमिसाइल, दूसरे सूबों का डोमिसाइल होता है, तो उनके लिए इतनी आज़ादी नहीं होती। इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उन्होंने अफसरान का नाम लेकर, पाक फ़ौज का नाम लेकर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है। अब ज़ाहिर है वो गुफ्तगू हम नहीं दोहरा सकते, और मैं बारहा इस हवाले से आपको आगाह करता ही रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी मसला सिर्फ डोमिसाइल का, इसलिए उन पर पाबंदी है। तो इसका जवाब दिया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि स्ट्रीटोक्रेसी राइज है पाकिस्तान में। और हामिद मीर से भी जब सवाल पूछा गया तो हामिद मीर भी इतने घबराए और खौफजदा थे कि वो मेरा नाम नहीं ले सके, नहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि डोमिसाइल का मसला है। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा सहाफ़ी भी अगर नाम लेने से कतरा रहा है, खौफजदा है, तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें इतना खौफ पैदा कर दिया गया है। और कराची के हवाले से ज़ाहिर है इंडिया जब से उन्होंने दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, गो के अल्ताफ़ हुसैन साहब पर तो पाबंदी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक फार्मूला है जिसके तहत हिस्सा लिया जा सकता है, और बातें भी कुछ हो रही हैं, और उस पर उनकी पार्टी तो हिस्सा ले सकती है, उनकी पार्टी पर तो पाबंदी नहीं है, वो तो उनकी शख्सियत पर पाबंदी है, तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर। तो इसमें भी दो आरा जो सामने आ रही है कि जी हिस्सा लिया जा सकता है, तो इस पर मशावरत कहा जा रहा है, ज़रा ये कहते हैं मशावरत हो भी रही है। और जिस तरह ये बातें सामने आई, शेख रशीद साहब का बयान सामने आया कि जी अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी हिस्सा लेगी, मेरे पास इत्तला मौजूद है, इस तरह की बातें जब सामने आई, तो उससे पहले भी कराची हैदराबाद की दीवारों पर हमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे और उनके हक़ में चौकिंग नज़र आ रही थी, लेकिन अब इस पर इजाफा हो गया है। वो कि कहा जा रहा है कि चौकिंग करने वाले भी कुछ लोग कानून नाफिज करने वालों के गिरफ्त में आए हैं, ये भी ज़रा कहते हैं, लेकिन बैनर आवेज़ा कर दिए गए हैं कराची के, तकरीबन पूरी कराची देख लें भरी हुई है दीवारें इस वक्त ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन के नारों पर। और फिर 9 दिसंबर शोहदा का सुर्ख सलाम, इस तरह की अब रंचो लाइन सेक्टर हो, बंसरो सेक्टर हो, मलीर, कोरंगी, औरंगी, ये सारे सेक्टर्स की दीवारें आप जाकर देख लें इन इलाकों की, जिस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे दर्ज हैं। तो ये बड़ा एक अहम मामला है कि 9 दिसंबर और उसके बाद महाजर कल्चर डे पर क्या होने वाला है, और क्या वाकई इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा,
इस हवाले से भी कहा जा रहा है। ज़रा ये कहते हैं कि जी मुशावरत हो रही है और कराची के लोग जो हैं, जो बिल्कुल खामोश थे, वो भी उठ खड़े हुए हैं। तो इस पर भी मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर इस पर बात करूं, और ख़ास तौर पर एक शहबाज गिल के ख़िलाफ़ 2 जो मज़ीद मुकदमात कराची में दर्ज हो गए हैं, और उनके इल्ज़ाम यह है कि साजिश के तहत उन्होंने एक तकरीर की और फिर साजिश के तहत ही उस वीडियो को जानबूझकर पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में फैलाया गया, यानी कि वायरल किया गया। और इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स मैं दूंगा आपको। ख़ासतौर पर जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, उसकी अंदरूनी कहानी कि उन्होंने क्या ऑफ़र किया है पंजाब के हवाले से चौधरी शुजात साहब को, इस पर भी हम बात करेंगे। और बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रखूँ। इसके अलावा अनवर मकसूद के हवाले से पंजाब के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं और अपने आप में दानिश्वर भी कहते हैं, सो कॉल्ड दानिश्वर उनको मैं कहूँगा, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है कराची के हवाले से, अनवर मकसूद साहब के हवाले से। और अगले इंशाल्लाह प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। मुझे ये इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौलाना के बाद।